नमस्कार। एक्सपोर्ट ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में क्या आता है? ढेर सारे कागज, मुश्किल नियम, पता नहीं क्या क्या, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि फेरो एलॉयज और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचना उतना भी जटिल नहीं है जितना हमें लगता है। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि कैसे भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, पहली बार देखने में एक्सपोर्ट का रास्ता थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। जैसे कोई धागा हो, कहाँ से शुरू करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कस्टमर कहाँ मिलेंगे। लेकिन सोचिए, अगर इस उलझे हुए धागे को सुलझा लिया जाए, तो दूसरी तरफ क्या है? आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ का एक सुनहरा मौका इंतजार कर रहा है। तो चलिए, आज इसी उलझन को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो इस ग्लोबल सफर की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? देखिए, किसी भी बड़े काम की तरह इसकी नींव भी मजबूत तैयारी से रखी जाती है। एक्सपोर्ट की दुनिया में पहला कदम रखने से पहले आपको कुछ बेहद जरूरी लाइसेंस और कोड हासिल करने होते हैं। समझिए, ये आपके बिजनेस के लिए ग्लोबल मार्केट का दरवाजा खोलते हैं। चलिए, सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली और सबसे सबसे जरूरी चीज है आपका बिजनेस पासपोर्ट। इसको हम कहते हैं IEC, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सीधी सी बात है, जैसे आपको विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट चाहिए, वैसे ही आपके माल को भारत की सीमा से बाहर भेजने के लिए ये 10 अंकों का कोड चाहिए ही चाहिए। और अच्छी बात पता है क्या है? इससे बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है। बस DGFT की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई किया और कुछ ही दिनों में ये कोड आपके पास होता है। अच्छा, एक बात सोचिए, दुनिया में तो हजारों लाखों तरह के प्रोडक्ट्स हैं, है ना? तो कोई दूसरा देश आपके फेरो टाइटेनियम या एल्यूमिनियम एलॉय को पहचानेगा कैसे? यहीं पर काम आता है HS कोड। ये आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स की एक यूनिवर्सल भाषा है। आपके प्रोडक्ट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट, जिससे दुनिया का कोई भी कस्टम ऑफिसर उसे तुरंत पहचान लेता है और सही टैक्स लगा पाता है। तो अपने प्रोडक्ट का सही कोड पता होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस यानी IC भी है और आपके प्रोडक्ट की ग्लोबल पहचान यानी HS कोड भी। मतलब कानूनी तैयारी तो हो गई। पर अब आता है असली सवाल, माल बेचेंगे किसको? यानी इंटरनेशनल बायर कैसे खोजें? और उससे भी ज्यादा जरूरी, उनका भरोसा कैसे जीतें? यह सफर का दूसरा और शायद सबसे अहम पड़ाव है। तो ग्राहक कहाँ मिलेंगे? देखिए, आज के डिजिटल जमाने में कई रास्ते हैं। Alibaba.com और इंडिया मार्ट जैसे बड़े B2B प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ दुनिया भर के बायर्स बैठे हैं जो अच्छे सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं। आप लिंक्डइन के प्रोफेशनल ग्रुप्स में भी सही लोगों से जुड़कर कनेक्शन बना सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही कारगर तरीका है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़ना। ये सरकारी संस्थाएं होती हैं जो आपको सही वेरीफाइड खरीदारों से मिलवाने में मदद करती हैं, जिससे फ्रॉड का चांस भी कम हो जाता है। चलिए, मान लिया आपको एक बायर मिल भी गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। याद रखिए, इंटरनेशनल मार्केट में आपका पहला ऑर्डर आपका आखिरी ऑर्डर भी बन सकता है, अगर क्वालिटी में थोड़ी सी भी कमी रह गई। ग्लोबल मार्केट में आपका प्रोडक्ट ही आपका ब्रांड एम्बेसडर है। एक बार नाम खराब हो गया तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपकी पहचान आपकी गुणवत्ता से ही बनती है। तो क्वालिटी पक्की कैसे करें? देखिए, 3 चीजों पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। पहला, आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। दूसरा, पैकिंग इतनी मजबूत हो कि हजारों किलोमीटर के समुद्री सफर के झटकों को सह सके और माल को सुरक्षित रखे। और तीसरा, हर शिपमेंट के साथ सही डॉक्यूमेंट्स, जैसे मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके बायर को भरोसा दिलाता है कि उसे वही चीज मिली है जिसका आपने वादा किया था। ये भरोसे की नींव है। ओके, तो आपका माल तैयार है, क्वालिटी टॉप क्लास है और बायर भी रेडी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां नए एक्सपोर्टर्स को अक्सर सबसे ज्यादा टेंशन होती है। पहला, माल को सही सलामत दूसरे देश तक पहुंचाना, और दूसरा, ये पक्का करना कि आपकी मेहनत की कमाई यानी पेमेंट सुरक्षित रूप से आप तक पहुंच जाए। देखिए, शिपमेंट का प्रोसेस आपको शायद एक मुश्किल भूल भुलैया जैसा लगे, पर इसमें आपका गाइड होता है एक फ्रेट फॉरवर्डर या CHA। जैसे ही आपका माल रेडी होता है ना, आप बस उसे अपने इस पार्टनर को सौंप दीजिए। फिर चाहे वो कस्टम के पेपर्स हों, पोर्ट की फॉर्मेलिटीज हों या शिप बुक करना हो, सब वो आपके लिए संभाल लेते हैं। आपका काम है बस उन्हें सही जानकारी और डॉक्यूमेंट्स देना, बाकी सिरदर्द उनका होता है। माल तो चलो पोर्ट से निकल गया, लेकिन अब मन में सबसे बड़ा सवाल घूमता है, पेमेंट का क्या होगा? क्या पैसे टाइम पर मिलेंगे? कहीं बायर बाद में कोई बहाना बनाकर पेमेंट रोक तो नहीं देगा? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में अपने पैसे को सेफ रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है।
यहाँ ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तो ये कि आप भरोसे पर माल भेज दें और पेमेंट का इंतजार करें। ये बहुत बहुत रिस्की है, खासकर किसी नए बायर के साथ। और दूसरा सबसे सेफ तरीका है कुछ एडवांस पेमेंट लेना या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी का इस्तेमाल करना। एलसी समझिए एक तरह की बैंक गारंटी है। ये पक्का करती है कि जैसे ही आपका माल सही जगह पहुंचा और आपने शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिए, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। फिर चाहे बायर दे या ना दे, यह आपके पैसे का एक तरह से सुरक्षा कवच है।